नई दिल्ली के लोकसभा दिल्ली कैंट विधानसभा में हजारों की तादाद में दिल्ली कैंट सदर बाजार क्रांति चौक पर यहां जन सैलाब जो दिखा वो एक इतिहास रच रहा है, वो एक इतिहास को तोड़ रहा है। यहां जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। शाम के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक इस तरीके से ये जनसैलाब जमा रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता किस तरीके से हैवी है और जिस तरीके से लोगों के बीच बांसुरी स्वराज जाती है वो किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए लोगों के दिल में राज कर रही है बांसुरी स्वराज। अभी तो बीजेपी की प्रत्याशी है, लेकिन जिस तरीके से लोग घरों से निकलकर उनका भाषण सुनने के लिए बेताब रहते हैं, आज वो झलक दिल्ली कैंट विधानसभा के क्रांति चौक पर दिखी। इस जनसैलाब को देखकर शायद ही कोई कहे कि ये वापिस लौट रही है सुषमा स्वराज, उन्हीं की एक झलक इसमें दिखती है, ये कहना है लोगों का। यहाँ हर उम्र के लोग पहुंचे हैं उनके एक भाषण सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए कि अगर एक झलक मिल जाए तो वापिस सुषमा स्वराज जैसी दिखेगी। इसीलिए यहाँ जनसैलाब जो दिखा, जो उमड़ा, वो आज दिख रहा है और सदर बाजार में घर घर दिल्ली कैंट विधानसभा में चर्चा हो रही है, इस भीड़ की चर्चा हो रही है, इस जनसैलाब की जो इतिहास रचा जा रहा है, जो इतिहास तोड़ा गया है यहाँ भीड़ को लेकर। बीजेपी ने यहाँ नई दिल्ली लोकसभा से बांसुरी स्वराज को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसीलिए यहाँ अपने कार्यकर्ता और जनता के बीच में बांसुरी स्वराज पहुंची है और क्या कहती है आप भी सुनिए। कक्कड़ जी, डॉक्टर राव, हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष मनोज भाई, सम्मानित मंच। अब भाई अगर इन सब का सुनूं ना तो ये तो नेता बना के छोड़ेंगे, पर मैं तो नेता बनने आई नहीं। मैं तो आपकी बेटी बनने आई हूँ, मैं आपकी भांजी बनने आई हूँ, मैं आपकी बहन बनने आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मंच से उतर के आपके बीच में आके बात करूँ। ये जनसैलाब देख रही है नई दिल्ली लोकसभा में, दिल्ली कैंट में, क्या उम्मीद है मैम? ये आप देख रहे हैं जो जन सैलाब है ना, ये है जनता का प्यार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ। यहाँ पर एक एक भारतीय का विश्वास है मोदी जी की गारंटी पे, क्योंकि मोदी जी की गारंटी सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इस सुशासन का आश्वासन है। और देखिए लोगों में कितना भरोसा है मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस भारत को एक विकसित भारत बनाने के विजन पर। मैम फूलों की वर्षा हुई है, देखा आप जनता के बीच में गई हैं, उम्मीद तो जगी है मैम कुछ 400 पार की? मैं तो जानती हूँ कि जनता जो हमारा संकल्प है अब की बार 400 पार, इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी। और मैं जानती हूँ कि इस बार पुनः तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक तीसरी बार जरूर बनेंगे। मैम क्रांति चौक पे जितनी भीड़ देख रहे हैं शायद रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात की जा रही है। सारी की सारी पब्लिक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। ये इत्तेफाक की बात है कि ये टिकट बांसुरी स्वराज को मिली है। ये टिकट तो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टिकट है, प्रत्याशी तो कमल का फूल। यार ये उम्मीदवार घोषित क्रांति चौक पे क्या? भाई साहब मैं धन्यवाद करूंगा मोदी सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, जिन्होंने हमारे पास में नई दिल्ली लोकसभा से इतना बेहतरीन प्रत्याशी भेजा है अभी मैं कह नहीं सकता। 7 प्रत्याशी जो दिल्ली के अंदर घोषित किए हैं, एक से एक बढ़ कर के हैं। उनकी समाज सेवा, उनके एजुकेशन, उनका पॉलिटिकल कैरियर और उनका जुझारूपन, सनातन धर्म के प्रति उनका समर्पण, जनता के प्रति उनका प्यार, ऐसे कैंडिडेट भागा भेजे। हम खुश नसीब हैं कि बांसुरी स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी, वो हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं। और आज हमारे दिन में 2 प्रोग्राम हुए। चाणक्यपुरी में हमने
संजय कैंप के अंदर वहाँ पे हजारों महिलाएं और वहाँ पे युवा थे, उनके बीच में बहन जी ने पहुँच के बांसुरी जी ने पहुँच के सबको संबोधन किया। एक एक आदमी उनका कायल हो गया, उनकी मृदु भाषा का, उनकी शैली का, बोलने की शैली का, उनके व्यवहार का। यहाँ पे भी दिल्ली कैंट में क्रांति चौक में सदर बाजार में आज एक इतिहास रचा गया। 15,000 लोग यहाँ पे आज थे इस सभा स्थल के ऊपर। दिल्ली छावनी के तमाम पूर्व पार्षद, उपाध्यक्ष, पूरे यहाँ पे पदाधिकारी मंडल के, डिस्ट्रिक्ट के कंप्लीट यहाँ आज उपस्थित थे। हर मोर्चों के, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा। क्या लगता है कि जो गुटबाजी थी वो आज खत्म हो गई? सर गुटबाजी तो थी नहीं यहाँ। पिछले 1 साल से हम लोग थोड़ा एक्टिव हुए हैं, कोई गुटबाजी नहीं थी। पूरा दिल्ली छावनी एक साथ था। कोई एक अन्यायी आदमी जिसके पास बुद्धि थी, बुद्धिहीन था, उसने यहाँ पे भ्रम फैला रखा था कि दिल्ली छावनी में एकता नहीं है। भाई ये ऊपर नजर मारो, आप देखो, एक से एक बड़ी हस्ती है। इनमें किसी भी आदमी के ऊपर कोई एक दाग बता दो मुझे। 40 साल से राजनीति में भाई अशोक तो मेरे साथ करेंगे। जगत लोहिया का परिवार पिछले 40 साल से पॉलिटिक्स में, किसी पे कोई एक दाग नहीं। ठीक है। दिल्ली छावनी के अंदर प्यार से काम किया है, यहाँ पे विकास करवाया है, लोगों की बातें सुनी है और ऊपर जाकर के लोगों से काम करवाए, सरकार से काम करवाए। आज नाम नहीं ले पाए उनका सदर बाजार में आज के दिन सारे रंग होते हैं और आज बहन बांसुरी स्वराज जनसैलाब यहाँ पर आया है और दिल्ली कैंट में आज से बिल्कुल बच चुका है और दिल्ली कैंट की जनता भारी बहुमत से बांसुरी स्वराज को विजय बनाएगी। रिकॉर्ड पब्लिक आई है सर, बहुत हर वार्ड से, हर क्षेत्र से लोग आए हैं और सबने बहन बांसुरी स्वराज जी को आशीर्वाद दिया है कि वह इस बार विजयश्री को प्राप्त करें। आपका क्या नारा है सर, कितनी से जीतेगी? अब की बार 400 पार। नई दिल्ली से विशेष रूप से 5 लाख पार। जी लोहिया साहब, चेहरे पे खुशी और रौनक दिख रही है, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार इस जनसलाब को? देखिए, आज हमें मोदी जी ने एक ऐसी प्रत्याशी हमें हमारे बीच दी है जिसका पूरे जनसैलाब, जिसका दिल्ली कैंट का स्वागत किया जिन्होंने दिल्ली कैंट जनसैलाब में। लोगों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है बांसुरी जी का नाम सुनकर और हमें बहुत खुशी है। वो एक ऐसी वक्त है, कोई ऐसी नेता सभी ने देखी नहीं होगी जो जनता के बीच में जाकर जनता से रूबरू बात करती है, जनता की सुनती है, जनता बच्चों से प्यार करती है। कितने मतों से जीतेगी यहाँ से? तो हमारा काम है बांसुरी जी को जिताना और मार्जिन तो वक्त बताएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जिता के भेजेंगे। पहली बार जितनी MP जीती उससे डबल मार्जिन से बांसुरी जी अशोक जी क्या कहेंगे आज दिल्ली कैंट को लेकर? दिल्ली कैंट के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का पुराना से पुराना कार्यकर्ता निकलकर मैदान में आ गया है। ये कर्म क्षेत्र रहा है सुषमा स्वराज जी का। यहाँ पर 2 दफ़ा MP बनकर इस क्षेत्र से पहले सुषमा स्वराज जी गई हैं। आज उनकी पुत्री बांसुरी स्वराज जी इसी क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आई हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। और हमने ये निश्चय किया है क्योंकि 1986 के अंदर पहले मेरे चुनाव के अंदर बहन सुषमा स्वराज जी क्षेत्र में आई थी और हमने ये निर्णय किया है कि इस क्षेत्र के अंदर से बहन सुषमा स्वराज जी को 5 लाख। जी अशोक जी क्या कहेंगे, किस तरीके से जनसलाब को देख रहे हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह आज भारत विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है और उन्होंने हमारे बीच में नई दिल्ली से एक बहुत सशक्त और बहुत अच्छा एक उम्मीदवार बहन बांसुरी स्वराज के रूप में दिया है, जो हमारी बड़ी ओजस्वी और तेजस्वी जो है माननीय मुख्यमंत्री, अनेक पदों पर विदेश मंत्री, जिन्होंने पूरे देश ही नहीं विश्व भर में भारत का डंका बजाया, ऐसी श्रीमती सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जी बहुत प्रतिष्ठित कॉलेजों से पढ़ी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनके नेतृत्व में
बहुत देश आगे जाएगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये नई दिल्ली की जो लोकसभा है ये दिल्ली में एक इतिहास रचेगी। जय श्री राम। जय। पर भारत पहला देश बना तिरंगा लहराने वाला, यानी चंदा मामा अब दूर के नहीं, सिर्फ एक टूर के रह गए। यही तो कहा था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में ना चंदा मामा दूर हैं, ना सूर्य भगवान दूर हैं। वो एक